भाई आज जो है प्रतिशत से संबंधित जो क्षेत्रफल में क्वेश्चन आते हैं, एक बार अगर इनको पढ़ लेते हैं तो लगता नहीं कि इनसे फिर बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा, है ना। तो 6 से 7 टाइप बनेगा, होता तो एक में ही है, तो हम मिक्स करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे आयत, अब आयत में ये हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा लिखा हो। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं और एक फिगर में ही बात करते हैं। तो ध्यान से देखना कितने टाइप बन सकते हैं, पहले ये देखो। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप बनेगा ये है कि 20% की वृद्धि और 20% कमी कर दी जाए, ऐसे लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्वेश्चन। दूसरा टाइप हो सकता है कि लंबाई में 30% वृद्धि और चौड़ाई में 20 ही रख लेते हैं, 20% कमी। पहले क्या था कि सेम डिजिट थी, अब यहाँ पे अलग अलग हो गई। तीसरा हो सकता है लंबाई में 30% कमी और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अगला हो सकता है चौथा, लंबाई में 30%, अब देखिए वृद्धि कमी हो गई, कमी वृद्धि हो गई, अब 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ऐसे हो सकता है। अगला टाइप हो सकता है लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। इतने टाइप तो ये हो सकते हैं सिंगल में। तो इन सब को, जितने क्वेश्चन हैं, हम एक टाइप से सीख सकते हैं। पूछेगा क्षेत्रफल में प्रभाव। यहाँ प्रभाव का मतलब है कि कमी होगी या वृद्धि होगी। परसेंट बराबर फार्मूला लगा देना, a+b/100। इन सब में यही काम करेगा, एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस रखना है ध्यान से। तो अगर देखो हम पहला वाला लेते हैं इसको, तो ये वृद्धि और कमी का है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, देखिए वृद्धि हो तो प्लस में रखना और कमी हो तो किस में रखना, माइनस में रखना, ऐसे रखना। वृद्धि और कमी, वृद्धि प्लस में, कमी माइनस में रखना, वृद्धि प्लस में और कमी माइनस में, समझ गए। तो वृद्धि प्लस में, अब क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पेस्ट कर देना है ए बी की जगह, तो +20 गुणे -20/100 हो जाएगा। +20 ये वाला, -20 ये वाला। यहाँ से ये देखिए, अगर इस अब क्या करें, सॉल्व करें, तो 20 ये देखिए प्लस माइनस माइनस 20 और प्लस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -20 गुणे 20 और बट्टे 100, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। अब ये माइनस का 4 आ गया, तो ये 4% आया। माइनस में अगर आए तो हमेशा कमी होगी, माइनस में आए तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। लेकिन एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इन सब क्वेश्चनों से इसमें सेम डिजिट है, तो अगर कहीं सेम डिजिट का क्वेश्चन परसेंट में आ जाए तो कुछ मत करना, ये मत लगाना, इसका गुणा कर दो सीधे, ऐसे 20 गुणे 20 और बटे 100 कर दो, 0 0 सीधे 4%। लेकिन हमेशा ऐसे में कमी होती है, तो सीधे लगा सकते हैं इसको। ये तो सबके लिए है, ये स्पेशल इसके लिए है। तो अगर सेम डिजिट कहीं दी हो परसेंट की, अगर 30 होता तो 3 3 का 9% हो जाता। तो इस तरह से
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब ये पांचों टाइप, जितने ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि 20% कमी कर दी जाए, तो इससे लगा देंगे। अब आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार में। तो देखिए कैसे, फार्मूला एक ही रहेगा, सारे टाइप एक ही उससे लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ लंबाई में कितना परसेंट, 30, वृद्धि का मतलब प्लस लिखना, ऐसे ब्रैकेट बंद करके, ये वाला प्लस अपनी जगह रखना, यहाँ पे माइनस है तो -20 रखना, बस इतना सावधानी रखना, बकाया आगे कुछ नहीं करना। हिमांशु भाई इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, हैं तो 30 गुणे -20/100। अब इसको निकालें तो 30 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 30 गुणे 20/100, यहाँ से 10 और ये 0 0, ये माइनस का 6, तो देखो 4%। अगर प्लस में आए तो वृद्धि होगी और माइनस में आए तो कमी होगी। प्लस में आए तो वृद्धि, तो क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पे वृद्धि हो गई 1। समझ में आई बात। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, ये वाला तीसरा देखें इसी फार्मूले से, तो देखना एक बार ध्यान से, लिखो मत, बाद में नोट कर लेना, समझ लो। यहाँ देखो ये वाला क्या लिखा है, कमी और फिर वृद्धि, तो यहाँ पे माइनस का 30 लिखेंगे, कमी है, प्लस अपनी जगह रहेगा, यहाँ प्लस का 20 रखेंगे, प्लस अपनी जगह रहेगा, इनको पेस्ट कर देंगे तो -30 गुणे 20 और बटे 00 कट जाएगा, यहाँ से माइनस का 30 प्लस 20 और माइनस प्लस माइनस ही होगा, 3 गुणे 2 3 दूनी 6, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 10 और इसमें 3 दूनी 6 माइनस का 3 माइनस का 16%, तो मतलब कमी हो गई। समझ गए बात। तो ये हो गया तीसरा। अब हम इसी डिजाइन में चौथे की बात करते हैं। एक भी क्वेश्चन एरिया का अगर आया पूरी दुनिया में और परसेंट से रिलेटेड आया, तो परसेंट का जो क्वेश्चन है वो आपका मिस नहीं हो सकता। कोई भी किताब उठा के पढ़ लेना, क्योंकि हम तो हमेशा टाइप ही पढ़ाते हैं आपको। अब चलते हैं अगला, ये वाला देखें, यहाँ पे क्या लिखा, वृद्धि वृद्धि, तो वृद्धि वृद्धि में कोई यही वाला लग जाएगा सेम, क्योंकि प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे हम लग सकते हैं 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणे 20 बटे, तो 30 20 50 प्लस 6 56%। समझ गए, ये टाइप हो गया। अब लास्ट पांचवा देख लेते हैं। अब पांचवे में पहले कमी है, बाद में वृद्धि है, तो कोई बात नहीं, कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए कमी है। अच्छा कमी है दोनों में, तो माइनस माइनस, तो देखना माइनस का 30 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 20, ये वाला प्लस अपनी जगह, -30 गुणे -20 और बटे 100, तो माइनस का 30 माइनस का 20 और ये प्लस ही रहेगा, यहाँ से 0 0 3 दूनी 6, 30 20 50 50 6 और माइनस का 44%। तो माइनस का मतलब क्या हो, कमी आ गई। तो अब समझना, आयत और ये जो है ये केवल आयत में ही काम करते हैं, ये रेक्टेंगल है ये, तो ये जो क्वेश्चन है ये आयत में ही आएंगे। हमेशा जब भी लिखा होगा किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 25% कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 40% कम कर दिया जाए, तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट आएगा। समझ गए। तो ये है कि आपका आयत, आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की जो साइड हो क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, बराबर हो। समझ गए बात। अब यहाँ से और क्या बन सकता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये तो टाइप समझ में आ गए ना।
अब इसके अलावा क्या हो सकता है? अब एक चीज बताओ, कोई रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड को बढ़ा दिया जाए और दूसरे को कितना कम करें कि एरिया वही रहे जो पहले था? नहीं हो सकता। समझना बात, जैसे एक रेक्टेंगल है, अब ये दो टाइप अलग है, समझना बात को। यहाँ पर ये आयत ऐसे, मान लीजिए ये 100 है, ये 10 है, इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1000 L/B। अब एक चीज बताओ, अगर इसको हम थोड़ी बढ़ा दें, ऐसे नहीं कर सकते, इसको थोड़ा बढ़ा दें और इसको थोड़ी कम कर दें, जिससे इसका जो एरिया हो वो इतना ही होना चाहिए, जब लंबाई बढ़ेगी। अगर केवल, याद रखना, इन आकृतियों में केवल एक साइड को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कहता क्वेश्चन कि किसी आयत की लंबाई को केवल बढ़ा दिया जाए, किसको? लंबाई। जैसे मान लीजिए, समझना, ये आयत, इसकी केवल लेंथ बढ़ा दी जाए, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, इसमें कुछ ना किया जाए, तो बता सकते हैं एरिया कितना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल। बताएं कि अगर किसी आयत की केवल लंबाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को टच ही न किया जाए, तो क्षेत्रफल भी उतना ही बढ़ेगा। क्षेत्रफल कितना? उतना ही बढ़ेगा। तो सीधे आंसर 3 का नंबर है ये। क्यों? और अगर केवल चौड़ाई बढ़ा दिया जाए 20%, फिर कहे कि एरिया कितना बढ़ेगा, तो यहां से आप एक टाइप कर सकते हैं कि भैया 20% ही बढ़ेगा। तो एक साइड को कुछ भी करो, एरिया में वही इफेक्ट आएगा जो आप साइड में कर रहे हो। लेकिन एक क्वेश्चन प्रतिशत में पड़े होते हैं ज़्यादातर। चीनी के भाव में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितना % कमी करें कि उसका खर्च अपवर्तित रहे, चेंज ना हो। जितनी चीनी जितने की पहले लेते थे, भाव बढ़ने के बाद ही उतने, तो चाय थोड़ी कम करनी पड़ती है। पहले 1 कप चाय पिलाते थे, हैं? अब ऐसा कप लाएंगे जो नीचे से तो बड़ा लगे पर चाय थोड़ी आए। क्यों? टमाटर बढ़ के 50 से 100 रुपए किलो हो गया। तो मम्मी पहले 4 टमाटर डालती थी सब्जी में अंसी का, जब भाव बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? 2 डालेंगे। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन पे भाव को कोई इफेक्ट नहीं आता। 30 रुपए किलो से घट कर नमक 1 रुपए किलो हो जाए तो ज़्यादा फाँकना शुरू कर देंगे, नहीं ना? उतना खाएंगे जितना खा रहे हैं, चाहे 100-200 रुपए किलो हो जाए। तो यहाँ भी आयत की केवल, देखना, इस लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को कितना % कम करें, कितना % कम करें कि उसका एरिया चेंज ना हो। नहीं, तो हमने एक चीज सिखाई थी कि पहले मान लीजिए 100 है, फिर कितना हो गया? 120। कमी पूछा है। क्या पूछा है? कमी। तो हमने सिखाया था कि % याद करो, % में 2 डिजिट होते हैं हमेशा। 100 से बढ़कर 200, 500 से बढ़कर 100 हो गया। तो देखो, इनका डिफरेंस हमेशा ऊपर रखना है, सिखाए थे कि नहीं? डिफरेंस हमेशा, अगर कमी पूछे तो किससे भाग देना? बड़े वाले। यार पढ़ते नहीं। कमी पूछे तो बड़े वाले से, वृद्धि पूछे तो 106, 2/6, 50, 16 सही 2/, ये हो। इतनी कमी करनी पड़ेगी उसकी चौड़ाई। अगर सुनना क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसकी जो चौड़ाई होगी उसमें इतना % कमी करेंगे तो जो उसका एरिया है पहले जैसा बना रहेगा। और अगर वृद्धि का हो जाता, यहाँ पे ये
घटा दिया जाता, लेंथ को घटा दिया जाए 20%, तो फिर यहाँ पे चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब वृद्धि पूछे, यहाँ पे क्या पूछे, वृद्धि, तो वही काम करो। 100 से घट कर के 80 हो गई, पहले 100 थी, अब कितनी हो गया 80, तो डिफरेंस ऊपर रखेंगे 20 बटे छोटा वाला 80 और गुणे 100, तो 4 ये आ जाएगा 20। समझ गए? तो इतने क्वेश्चन आपको आएंगे परसेंट में, हम भेज देंगे आपको ये क्लास, समझ लो आप, समझ गए? अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो बहुत पूछा जाता है किसी भी पेपर में। आप 2 साल 3 साल के पेपर उठा के देखना, जो अब बताने जा रहे हो मिल जरूर जाएगा। जैसे कोई सर्कल है, कोई स्फेयर है यानी वृत्त है, कोई गोला है, आयत को छोड़कर कोई भी आकृति ले लो, रेक्टेंगल ना हो, फिर कुछ भी लिखा हो, क्या हो, आयत ना हो, ये क्या है, सर्कल। अगर इसको ठोस कर देंगे तो स्फेयर बन जाए, गोला बन जाएगा। अगर इसको भर दिया जाए मिट्टी से कि घुस ना पाओ उसमें, तो क्या बन जाएगा, गोला। अब ये इसकी क्या है, रेडियस, त्रिज्या, ये इसकी। अब ये कह रहा है कि किसी सर्कल के रेडियस में 20% की वृद्धि कर दी जाए या 20% की कमी कर दी जाए, तो एरिया में क्या इफेक्ट आएगा, ऐसे समझ गए? तो लग तो वहां से भी सकता है आयत वाले से, लेकिन एक स्पेशल इसके लिए तैयार कर लो, 2x ± x²/100। इससे कोई भी क्वेश्चन आयत को छोड़कर लग जाएगा। अब प्लस माइनस क्यों लिखे, क्योंकि वृद्धि तो प्लस और कमी तो बहुत आता है, बहुत। जितनी बार बेरी लगा दो इम्पोर्टेंट। एक आदमी निकला सुंदरता ढूंढने, ब्यूटी, पूरे विश्व का भ्रमण किया। पूरे विश्व का भ्रमण करना क्या ढूंढने निकला था, सुंदरता, ब्यूटी। देखिए जरा विश्व में सबसे ज्यादा सुंदरता कहाँ, ठीक है, पूरा विश्व घूम आया। मुंबई एयरपोर्ट पे जब उतरा तो एक हमारे यहाँ की जो सबसे सुपर वाली हीरोइन थी वो टकरा गई सामने, और नजर ऐसे बनी रही, देखता रह गया वो। क्या बताओ, पूरी दुनिया घूम आया। सुंदरता तो भारत में ही है, तो वो पूरी दुनिया से इम्पोर्टेंट हो गया कि ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं कि ढेर सारी किताबों में क्वेश्चन ढूंढते हो हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जब टकरा जाते हैं तो सोचे यार ये तो मैं सारा ढूंढा, आने वाला तो ये क्वेश्चन था, समझ गए? तो यहाँ पे 2x की जगह ये रखना है, तो 2 × 20 प्लस 20 गुणे 20 बट्टे, ये देखिए 2 × 40 और 4, और अगर कमी होती तो माइनस, तो 36। देखो अंकी करने बताया, 16% कम कर देते। आने लगी अब थोड़ी थोड़ी है, बहुत घबराती थी लड़की। शुरू में जब आई थी तो बोल नहीं निकलता। एक लड़की और नहीं आती है, वो रोती थी, अब उसने ऑनलाइन क्लास ले लिया और सबसे पहले आंसर बताती। वो आती थी ना तो यहाँ बैठ कर रोती थी, आंसू निकलते थे उसके, सर कुछ नहीं आ रहा। और अब आती नहीं, ऑनलाइन पढ़ती पूजा, हाँ सबसे पहले देती है। 5-4 महीने का उन्हीं का होता है ना, 4-5 महीने पहले बैठ के यहीं पे आंसू बहाती, तब कुछ नहीं, 2 उड़े 2 भी नहीं आता, आजू कगार पे पहुंच गए। तो जो भी बच्चा टाइप सीखेगा मैथ में तो फेल हो ही नहीं सकता, ये हमारी गारंटी।
क्योंकि हमारे क्वेश्चन की विशेषता है यूपी पुलिस में सारे क्वेश्चन मिले अपनी किताब से। लोग एक एक क्वेश्चन मिलवाए थे ना, पूरे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर एक एक मिलवाया था, बैठ के इसको मिलवाया था पूरे क्वेश्चन। हमके किताब निकाल, पेपर निकाल, पूरे क्वेश्चन मिलवाया था बैठ के, क्योंकि हम टाइप ही पढ़ाते हैं हमें। चले, तो ये कितने टाइप आपको आएंगे क्षेत्रफल, समझ गए आप? तो इस तरह से आप इनको तैयार करें। यहाँ पे दोनों विशेषता है, ऑफलाइन तो क्लास चलती ही चलती है, मैथ स्पेशल की जिसकी बहुत कमजोर वगैरह हो तो ऑनलाइन भी क्लास हमने दे रखी है, लेकिन वो शाम को 7 बजे से। मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है ये वाला, और इस क्लास की विशेषता है कि लाइव क्लास, जैसे लाइव मैथ प्रसारण देखते हो ना, तो हमारी क्लासें भी लाइव होती हैं, क्योंकि हमको वीडियो बना के और फिर टाइम शेड्यूल डाल के क्लास देने में लगती है झंझट। तो हम एक साथ सुबह का बैच भी लाइव करते हैं और शाम का भी लाइव भी करते हैं। सुबह में सारा है और शाम को केवल जो 7 बजे से 8 बजे तक इसने ले के डाल रखा है, तो आती नहीं किसी भी क्लास तो वो 7 से 8 का लाइव क्लास है, केवल मैथ का, और 399 उसकी फीस है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको बहुत कमज़ोर हो मैथ, लगता है कि एक बार पढ़ने से नहीं आ सकती, तो वो इस क्लास को कर सकता है फ़ोन में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेंगी, जब मन करे जैसे मन करे रिकॉर्डिंग देख सकता है। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। ठीक है भाई, तो तैयार करते चलें, देखते हैं आगे।